Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो जॉब्स काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आईआईटी जैम 2024 के बाद जो आपकी काउंसलिंग होती है वो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 10th ऑफ अप्रैल से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। 2nd ऑफ अप्रैल को जो आपके स्कोर कार्ड हैं वो रिलीज हो जाएंगे। 10th अप्रैल से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसके पहले आपको आईआईटी जो आईआईटीज इंक्लूड है आईआईटी जैम काउंसलिंग में, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी जाए। तो आज हम बात करेंगे आईआईटी गुवाहाटी की कि क्या इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है, कौन से एमएससी कोर्स यहाँ पर है, क्या सीट्स है, क्या यहाँ पर फी है, और सबसे बड़ी बात प्लेसमेंट का क्या फिगर है यहाँ। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको ये भी बता दूं कि जस्ट 2024 के बाद जो काउंसलिंग होनी है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और क्या रैंक तक आपको कॉल आ जाएगी, तो उन सब चीजों के बारे में वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं। पर यहाँ नहीं, दूसरे वाले चैनल पर जिसका नाम है निंजा प्रेप CSIR नेट जस्ट फिजिक्स प्रिपरेशन, उस चैनल पर जाकर आप जस्ट रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उससे रिलेटेड वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं। अभी वहां पर सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर मैं इंटरव्यू जो प्रिपरेशन है उसके क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वो आपके अगर जस्ट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लिए वो यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआईटी गुवाहाटी की एनआईआरएफ रैंकिंग की। और हालांकि जितनी भी आईआईटीज हैं उनकी रैंकिंग अंडर 100 ही होगी इंडिया में, तो पर फिर भी अगर हम ओवरऑल आईआईटीज में भी और ओवरऑल रैंक की बात करें तो 2023 के अंदर जो आईआईटी गुवाहाटी की रैंक है आउट ऑफ 200 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में 9th रैंक पर ये था 2022 के अंदर। 2023 के अंदर 2022 के अंदर 8th रैंक पर ये था, और अगर 2021 की बात की जाए तो भी ये 8th रैंक पर था। अगर आसाम स्टेट की बात की जाए तो अनडाउटेडली वहां पर ये फर्स्ट रैंक पर ही होगा। अगर हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो 2024 के अंदर इसकी जो रैंकिंग आई है वो आई है 285। 2023 के अंदर था ये 384, यानी कि इम्प्रूव किया है अपने आप को। और 2021 के अंदर ये 470 पर था, यानी कि हर साल इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अनडाउटेडली वैसे तो मैं क्या ही बताऊं आपको रैंकिंग वगैरह के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या नंबर ऑफ सीट्स है, सीट स्ट्रक्चर क्या है, तो 4 जो कोर्सेज हैं उनके अंदर है, 4 प्रोग्राम्स के अंदर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है केमिस्ट्री फॉर 3 ईयर और 6 सेमेस्टर, मतलब आपके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। एंसिलरी सब्जेक्ट का कोई पंगा नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री के साथ आपने मैथ्स लिया हो, ऐसा कई यूनिवर्सिटीज में क्राइटेरिया होता है। केमिस्ट्री के साथ बायो भी है तो चलेगा, केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसके लिए मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, कम से कम 4 सेमेस्टर में या 2 साल आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स और बीएससी और बीएस डिग्री विद एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, फिजिक्स आपकी कम से कम 2 ईयर होनी चाहिए या 4 सेमेस्टर में। एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, कम से कम 1 साल में या 2 सेमेस्टर के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री जो स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अगर वो यहाँ से करना चाहते हैं एमएससी फिजिक्स में अपनी डिग्री। मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैथमेटिक्स एटलीस्ट फॉर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, 2 ईयर और 4 सेमेस्टर कम से कम मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। 4 सेमेस्टर और 2 ईयर्स। और एंसिलरी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में किसी भी कोर्स के अंदर कोई ऐसा चक्कर नहीं है जो आपको अटका दे। कई इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पर स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, मतलब वहां पर ये क्राइटेरिया लगा दिया जाता है कि फिजिक्स में है तो आपके पास मैथमेटिक्स साथ में होना ही होना चाहिए या केमिस्ट्री साथ में होना ही होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कोई स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो केमिस्ट्री में जनरल में जो सीट्स है वो है 23+2। ईडब्ल्यूएस के अंदर सीट्स है 6, ओबीसी के अंदर है नंबर ऑफ सीट्स 16, एससी के अंदर है 9 और एसटी के अंदर है 3+1। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 60। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 11+1 जनरल में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 3, ओबीसी के अंदर 7+1, एससी के अंदर है 5 और एसटी के अंदर 2, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 30। फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 60 जिसमें 22+2 है जनरल के अंदर, 6 नंबर ऑफ सीट्स है ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी में 16, एससी में 9 और एसटी के अंदर 4+1। मैथमेटिक्स में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 30। तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर
दो कोर्स चल रहे हैं। एक चल रहा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जिसके अंदर 30 सीट है, और एक चल रहा है प्योर मैथमेटिक्स जिसके अंदर 30 सीट्स है ना। तो इसलिए वो 60 सीट्स है, उनका बाइफर्केशन हो गया और वो 30 और 30 में चलेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करी जाए तो तीनों ही जो डिपार्टमेंट है उनमें 60 सीट्स अवेलेबल है। फिर अगर अब बात की जाए यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आपकी जो फी है विद हॉस्टल जो पढ़ने वाली है वो पड़ेगी 33,200 रुपीज। 33,200 रुपीज फीस जो आपकी पड़ेगी। इस फीस के कंपोनेंट्स भी आपको बताए गए। जो ए कंपोनेंट है उसके अंदर एवरी सेमेस्टर आपको ये पे करनी है, और एवरी सेमेस्टर आपको जनरल के स्टूडेंट है अगर आप, तो 33,200 रुपये आपको पे करना है। और उसके अलावा जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पे करना है वो करना है 32,100 रुपये। 32,100 रुपये SC ST के स्टूडेंट्स को। और उसके अलावा आपको 1900 रुपीज हर सेमेस्टर में पे करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एवरी जुलाई नवंबर सेमेस्टर। मतलब इवन सेमेस्टर में और सेमेस्टर में आपको ये पे करना है 1900 रुपीज। तो टोटल फिर आपके बन जाता है 35,100 रुपीज। SC ST वालों के लिए रहेगा 32,100 रुपीज। SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्यूशन फी नहीं लगेगी। ट्यूशन फी नहीं लगेगी मतलब ये जो 3,000 रुपीज यहाँ पर दिखाए गए हैं ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे जो SC ST के स्टूडेंट होंगे उनके लिए। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 2022-23 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग, 2022-23 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग MSc केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 29 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट्स के अंदर, 29 में, जिसमें से सेलेक्ट हुए थे 18 स्टूडेंट्स। और जो सिलेक्शन का रेशो था, परसेंटेज था, वो था 62.07। और यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो मिनिमम पैकेज था, केमिस्ट्री में जो मिनिमम पैकेज था केमिस्ट्री के अंदर वो था 7 लाख रुपीज। ठीक है, मिनिमम पैकेज जो था केमिस्ट्री में वो था 7 लाख रुपीज, 7 लाख। और मैक्सिमम जो पैकेज था केमिस्ट्री के अंदर वो था 18 लाख रुपीज, 18 लाख। फिर अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो थे 54। और प्लेस्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो है 37। प्लेसमेंट का परसेंटेज देखें तो 68.52। और यहाँ पर जो मिनिमम पैकेज था वो मिनिमम पैकेज यहाँ पर भी 7 लाख था। और मैथ्स के अंदर जो मैक्सिमम प्लेसमेंट गया था वो गया था 35 लाख। ठीक है, कितना गया था? 35 लाख रुपीज। इसके अंदर मैथमेटिक्स के। फिर अगर हम बात करें, ये मैथ्स का था, फिर हम बात करें फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर जो मिनिमम प्लेसमेंट है वो था 7 लाख रुपीज का, और मैक्सिमम जो प्लेसमेंट गया फिजिक्स के अंदर वो गया 12 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स थे वो थे 23, जिसमें से प्लेस कितने हुए? 14। परसेंटेज जो है 60.87। पैकेज ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लगे, अच्छे खासे पैकेज लगे। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। मतलब अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट होने के 50% से ज्यादा चांसेस है, 60% से ज्यादा चांसेस है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप PhD के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो एक अलग सीन बन जाता है। फिर अगर बात की जाए कि लास्ट ईयर के यहाँ पर क्या क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक थी, तो ओपनिंग रैंक तो छोड़ो, आप क्लोजिंग रैंक की बात करोगे, आपका एडमिशन किस रैंक तक हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो इस बार की भी कट ऑफ्स जो गई हैं वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही है ना, बिल्कुल लास्ट ईयर के प्रोजेक्शंस भी इस बार ही आए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग तो नहीं कहूंगा, क्लोजिंग रैंक भी उसी के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो फिजिक्स में यहाँ पर जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल के अंदर वो लास्ट ईयर थी 324। तो मैंने आपको ये कहा भी कि 350-400 तक का अप्लाई कर सकते हैं, मिलने के चांस बन सकते हैं। हालांकि 350 तक, 350 तक श्योरिटी रहती है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। ये 4th राउंड का डेटा है। मैथमेटिक्स में जनरल में 174 और केमिस्ट्री में 275। मैथमेटिक्स में यहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छे खासे जा रहे हैं, इसलिए माइट भी पॉसिबल कि स्टूडेंट्स की चॉइस रहे मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी प्लेसमेंट्स ठीक है। फिर अगर हम बात करें EWS में, तो फिजिक्स में 462 तक, और मैथमेटिक्स में 288, और उसके अलावा केमिस्ट्री में 369। अगर हम बात करें OBC NCL में, तो केमिस्ट्री में 520 और मैथमेटिक्स में 323। फिर हम बात करें फिजिक्स में तो 692। और SC के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 1174 SC के अंदर मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में 1212। और अगर फिजिक्स में बात करें तो 1901। फिर अगर हम बात कर लेते हैं ST में, तो फिजिक्स में 2756, 2756। अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें तो 3514। और अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो 3145। ये 4th राउंड का डेटा है। 4th राउंड तक आपको इस रैंक तक एडमिशन मिल जाना चाहिए यहाँ।
है ना। तो अब आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर चॉइस में है, ये गुवाहाटी जो है लोगों की चॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल रहा है मैथमेटिक्स के अंदर। दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी है, पर मैथमेटिक्स में पैकेज ज्यादा यहाँ पर हाई लग रहे हैं इन कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इट इज ऑल अबाउट आईआईटी गुवाहाटी। होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, काफी कुछ जानने को आपको इस वीडियो से मिला होगा। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ये स्टार्ट हो रहा है लक्ष्य 2025 बैच, जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट में केवल रहेगा। इस बैच में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। लाइव की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो उनका एक्सेस आपको 24/7 आवर्स अवेलेबल रहेगा। डीपीपी जो रहेंगे टेस्ट फॉर्म में 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सके। क्लास नोट्स और डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। इस बैच की जो प्राइस है वो लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 5500 रुपीज कर दी गई है, जिससे कि आप ये बैच को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। निंजा प्रेप बाय कपिल सर, इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है कपिल गोयल फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है 2025 के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप @89552241, और आप मैसेज में लिख दीजिएगा IIT जैम फिजिक्स 2025। तो इट इज ऑल अबाउट IIT गुवाहाटी। And before leaving the channel, please do subscribe my channel and please like the video and hit the bell icon for regular notification। और अगर आपको जेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो दूसरा वाला चैनल निंजा प्रेप CSIR नेट जेस्ट फिजिक्स प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।